हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम एनालिसिस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स, CBT2 का फ़ेज़ 1 ओवर हो चुका है। यानी कि फ़ेज़ 1 में कौन कौन से लेवल का एग्ज़ाम था, लेवल 6 और लेवल 4 का। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ ओवर, अटेंडेंस इज़ वेरी लेस। तो फ्रेंड्स, ये तो होना ही था, मैं आपको पहले से बता रहा था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, तो आप लोग पूछेंगे भी कि रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ लो अटेंडेंस। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि काफ़ी लो अटेंडेंस का जितना जानना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स अफवाह फैला सकते हैं कि अटेंडेंस अच्छा रहा है, ये रहा वो रहा है। ठीक है, भले वो एग्ज़ाम सेंटर पर खुद ना पहुँचे हो कभी, बस हवा में बात कर देंगे, बोल देंगे मैं भी एग्ज़ाम दे करके आया हूँ। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स बोलते भी हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बताया था कि मेरा सेंटर काफ़ी दूर गया था। मैं पिछले बार की तरह इस बार का भी एग्ज़ाम स्किप कर दिया हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप रीज़न भी जानते हैं, इतना दूर कौन जाएगा, और मुझे इस वैकेंसी से खास मतलब नहीं था। मैं बस आपको रिव्यू देने के लिए एग्ज़ाम देना चाहता था। तो ये बहुत सारे लेवल बचे हुए हैं, अभी केवल लेवल 6 का ही गया है, 4 में तो मैं एलिजिबल नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या है, बहुत सारे मौके हैं रिव्यू देने के। ऐसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस जरूर दूंगा आप लोगों को। लेकिन इस बार का एग्जाम मैं छोड़ दिया हूँ, सेंटर बहुत दूर जाने की वजह से। मेरा सेंटर गुंटूर चला गया था, जो काफ़ी दूर आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, जिस वजह से मैं नहीं गया था, बिल्कुल पिछले बार की तरह। पिछले बार का मेरा CBT2 कहाँ पड़ा था, सिकंदराबाद पड़ गया था। क्यों? क्योंकि मैं पिछले बार सिकंदराबाद बोर्ड से अप्लाई किया था। इस बार तो मैं गोरखपुर बोर्ड से अप्लाई किया था, फिर भी मेरा ये हाल हो गया, इतना दूर सेंटर भेज दिया। और ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ हुआ है। तो ये भी एक मेन रीज़न है अटेंडेंस काफ़ी कम जाने का। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी मेंस एग्जाम होता है उसमें अटेंडेंस नॉर्मली क्या होता है, 80% प्लस रहता है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं 90% प्लस रहता है। बट यहाँ पे 70% भी टच नहीं कर पाया अटेंडेंस कहीं भी, किसी सेंटर पर, किसी सिटी में। बस यही आप समझ लें, किसी भी आरआरबी में कहीं 60% है, कहीं 65% है, कहीं 62% है, कहीं 67% है, कहीं 68% है। मतलब 70 क्रॉस नहीं किया है। तो मैं दिखाता हूँ पहले कितना मतलब अटेंडेंस गया एक एवरेज, और फिर इसका रीज़न क्या है। क्या एग्ज़ाम कैंसिलेशन का डर है, या फिर केवल सेंटर दूर होने की वजह से ही ऐसा हुआ है, तो हम सब कुछ चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, 4276 पीपल्स अपीयर इन आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, ये आज का न्यूज़ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, पटना, altogether 4,276 candidates appeared in the computer-based test CBT conducted by the RRB Recruitment Board (RRB) at 9 centers in Patna and Ara under the jurisdiction of East Central Railway (ECR) on Monday. The CBT2 examination was held in two shifts to fill the vacant posts in various departments of railways under the non-technical popular category (NTPC), according to ECR Chief Public Relations Officer CPRO Birendra Kumar. Out of the total 3,732 candidates, 2,521 appeared at these centers in the first shift, while 1,211 candidates did not turn up for the test. देखिए, इतना लंबा मतलब कि अटेंडेंस रह रहा है, मतलब अपसेंट ही रह रहे हैं, सोच लीजिए। ठीक है, इतने लोग अपसेंट रह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3732 में से 1211 तो अपसेंट हो गए फर्स्ट शिफ्ट में, और जिसमें केवल 2521 जो है आपके अपीयर हुए हैं। ऐसा ही बिल्कुल सेकंड शिफ्ट में भी हुआ है। इन द सेकंड शिफ्ट, आउट ऑफ द 2724 कैंडिडेट्स, 1755 appeared at these centers, while 969 of them were reported absent. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पर भी आपके केवल 1755 अपीयर हुए हैं, 969 अपसेंट हो गए। अगर दोनों को हम जोड़ के बात करें तो लगभग इसका अटेंडेंस बन रहा है 66%, 66 पॉइंट समथिंग बना दोनों शिफ्ट मिला करके। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी हम चर्चा करेंगे ही। पटना हैड 7 centers while Ara had 2 centers to conduct the examination smoothly. At its center, Railways had deployed its observers to conduct and monitor the test examination strictly, while candidates were allowed to enter the exam center premises only after undergoing a through check. To facilitate transportation of exam candidates, Railways also run special trains from Bihar. The RRB in its zonal office, including Patna, had issued e-admit cards to them well in time to reach their centers conveniently, the CPRO said. भैया कितना टाइम आप लोग दे दिए हो, 10 दिन पहले 12 दिन पहले सेंटर बता रहे हो, और टिकट तो पूरा मतलब फुल चल रहा है, हर जगह वेटिंग चल रहा था। कहीं का भी टिकट आप चेक कर रहे थे, वेटिंग चल रहा था। ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं हम टाइम से बता दिए थे, ये कर दिए वो कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और एग्जाम कैंसिल का डर क्यों है, एक और रीज़न है फ्रेंड। सबसे बड़ा रीज़न ये है, आजकल एग्जाम कैंसिलेशन का जैसे सीजन चल रहा है। आप RAS का देखिए, रिजल्ट आने के बाद कैंसिल हो गया, हरियाणा PCS कैंसिल हो गया, परसों बिहार PCS भी कैंसिल हो गया, एग्जाम होते कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न है, लेकिन एग्जाम कैंसिल इसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं हो रहा, कैंसिलेशन में तुरंत कैंसिल कर दिया जा रहा है। और NTPC CBT2 कैंसिल होने का तो बहुत बड़ा रीज़न है आपके सामने, आप जानते हैं क्या रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे क्या है,
नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया गया रिवाइज रिजल्ट में, जिसको लेकर कैंडिडेट्स मन में काफ़ी डर है कि अगर रिवाइज रिजल्ट कैंसिल होगा तो CBT 2 भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा है कि अगर रेलवे चाहे तो आपको दोबारा एग्जाम करा सकता है, चाहे तो सभी कैंडिडेट्स का या फिर कुछ कैंडिडेट्स का। ठीक है, रेलवे ने ये बात इसलिए मेंशन कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ता है तो कभी भी करा सके, चाहे किसी भी एग्जाम कैंसिल करना पड़े फिर कुछ भी होना पड़े तो वो करा सके। और एग्जाम कैंसिलेशन के चांसेस तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट कैंसिल होने लगता है, मैं बता ही चुका हूँ। एक तरह से कहीं सकते इंटरनली कैंसिल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस कोर्ट केस का इंतजार चल रहा है, कोर्ट केस का हम अलग से अपडेट दे देंगे। वहाँ से भी एक मतलब न्यूज़ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपका जो हियरिंग का डेट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, हो सकता है पहले हो जाए। पहले 20 जुलाई कोर्ट केस का डेट था, वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, उस पर हम अलग चर्चा कर लेंगे, क्यों ऐसा हुआ है, क्या रीज़न है, क्या केस फिर से विड्रॉ कर लिया गया है, या फिर केस को प्रीपोन किया जाएगा या फिर पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन अब 20 जुलाई को होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब डेट उसको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 मई से 28 मई तक उसमें समर वेकेशन है, तो अभी तो इस बीच तो नहीं हो सकता है, 28 मई के बाद ही होगा। जो भी होगा, हो सकता है जून में डेट दे दिया जाए या कुछ भी हो सकता है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि कोर्ट में ये डेट है तो फिर लेवल 532 का क्या होगा, वो कब तक होगा, क्या कोर्ट केस उसमें भी देरी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कोर्ट का मामला केवल रिवाइज रिजल्ट से संबंधित है, CBT 2 एग्जाम से संबंधित नहीं है। ना ही कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे लगाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेवल 6 लेवल 4 का एग्जाम हो चुका है, तो लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 का भी एग्जाम अगर रेलवे चाहे तो जून में करा सकता है। ठीक है, अगर रेलवे चाहे तो, उसमें कोर्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ रेलवे के हाथ में है। अगर चाहे तो करा सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कोई डेट नहीं दूंगा कि हाँ इस महीने से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा या फिर इस दिन से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। वैसे बस इतना कह सकता हूँ कि 10 जून के बाद ही पॉसिबिलिटी बन रही है। बहुत से लोग मई में ही अफवाह फैला देते हैं कि मई में ही सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये वही फर्जी यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि मैं भी एग्ज़ाम दे करके आया हूँ। ठीक है, तो भले कहीं घूमने जाएंगे बोल देंगे मैं एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो CBT 1 ही क्लियर नहीं किए थे तो एग्ज़ाम कहाँ से देंगे। जो आज तक ग्रुप डी नहीं क्लियर कर पाया वो NTPC का CBT 1 क्या क्लियर करेगा, आप सोच सकते हैं। वो भी लेवल 6 का कट ऑफ, जहाँ पे कट ऑफ इतना हाई गया है, 85 86 गया है, वहाँ पे ये लोग CBT 1 क्या क्लियर करेंगे। जो दिन रात केवल फालतू फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, हर महीने एग्जाम कराते रहते हैं, वो क्या CBT 1 क्लियर करेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मान के चलिए 10 जून के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत से लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स काफ़ी टफ आया था आज और कल के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वो टफ नहीं आया था। करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि वो करंट की चीज़ें पूछते हैं। आप उस चीज़ को जब नहीं देखे रहोगे तो आपको टफ लगेगा, अगर आप उस चीज़ को देखे रहोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। हमारा हेडिंग भी है एनालिसिस का, तो हम समझ लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है और इसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इन केस एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होता है तो कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी लो रहने वाला है। रीज़न ये है कि अटेंडेंस आपका काफ़ी लो है। ठीक है, और अटेंडेंस लो होने के पीछे कई रीज़न मैं बता ही चुका हूँ। एक तो सेंटर दूर जाना, दूसरा एग्ज़ाम कैंसिलेशन का डर। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो जो अपीयर हो गए हैं वो लकी हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कट ऑफ जो है आपका काफ़ी कम रहने वाला है। वैसे डिटेल कट ऑफ में बाद में चर्चा करूँगा जब सारे लेवल का एग्ज़ाम होते जाएगा। वैसे इसका मैं लेवल 6 का हो सकता है कल ही कट ऑफ दे दूँ। ठीक है, अगर एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि हर जगह क्या अटेंडेंस रहा है। ठीक है, और इस पर मतलब कि रिजल्ट देना होता है रेलवे को। तो अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो फिर कट ऑफ रिजल्ट की कोई बात ही नहीं। अगर नहीं कैंसिल होता है तो फिर मान के चलिए कि कट ऑफ की बात की जा सकती है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। वैसे मैं इतना कह सकता हूँ कि अटेंडेंस काफ़ी कम रहा है तो कट ऑफ भी कम ही रहेगा। आपको आगे के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपका जो भी साइको टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, जो भी उसके प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस वाकई में काफ़ी कम रहा है। किसी मेंस एग्जाम में इतना कम अटेंडेंस नहीं रहता है जितना कम अटेंडेंस इसमें रहा है। अब कुछ लोग अफवाह फैला सकते हैं कि 70% अटेंडेंस रहा है, 80% अटेंडेंस रहा है, 85% अटेंडेंस रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अटेंडेंस 70% से ऊपर कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको एवरेज दिखाई दिया हूँ, 66% अटेंडेंस रहा है पटना का। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं कहीं 50% भी अटेंडेंस रहा, जहाँ सेंटर बहुत दूर था। ठीक है, और मतलब कैंडिडेट्स को बहुत दूर से जर्नी करके जाना पड़ा वहाँ पे, तो वहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी कम रहा है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, आप उम्मीद ना छोड़े। जो लोग अपीयर हुए हैं, अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप इतना दूर जर्नी किए हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।